नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। बार-बार गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं के साथ जो कुछ राजस्थान के अलग-अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, उन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितनी उसमें प्रचारित है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इस विषय को जब-जब सामने लाया गया, तब-तब गजेंद्र सिंह खींवसर जो कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठों में कुछ ही नाम हैं, उनमें से एक गजेंद्र सिंह खिवसर का है, जो वसुंधरा राजे सरकार में भी मंत्री रहे और आज भी मंत्री हैं। लेकिन उनके बयान जो आते हैं, वो उतनी वरिष्ठता का कहीं न कहीं एहसास नहीं कराते हैं। उनके बयान काफ़ी जो है गैर ज़िम्मेदाराना नज़र आते हैं। अभी मीडिया से बातचीत पर जब सवाल उनसे प्रसूताओं के बारे में पूछा जा रहा था, तो वो बड़े मुस्कुराकर चल दिए कि ब्रेक के बाद अब जवाब देंगे। ब्रेक के बाद मीडिया की भाषा हो सकती है, संवाद स्थापित करने का उनका तरीका हो सकता है। लेकिन जो विषय जितना गंभीर था, किसी एक पत्रकार ने तो कहा कि मौत की जाँच आप खबर देंगे क्या? बहरहाल, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये विषय जितना संवेदनशील है, क्या राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री उतने संवेदनशील नज़र नहीं आते हैं अपने व्यवहार से? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीपक शिमल हैं जो कि बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं, प्रमोद तिवारी हैं जो कि भीलवाड़ा से जुड़ रहे हैं, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारती कुमावत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और ललित लखवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ललित जी शुरुआत आपसे करते हैं। कैसा लगता है जब आपके मंत्री के इस तरह के बयान वायरल होते हैं, छीछालेदर होती है सरकार की, पार्टी और सरकार दोनों के स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री का ये रवैया जो है, वो आपको कहीं थोड़ा गैर ज़िम्मेदाराना महसूस होता है? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, हर एक मात्र जो किसी माता की प्रसव के दौरान जो मृत्यु केस है, कहीं पर भी हमारे जो सिस्टम है उसमें कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो भी सिस्टम है, आप अगर पिछला 22 से 24 का अगर डेटा उठा के देखेंगे, तो जो मातृ मृत्यु दर है उसमें 15 अंकों की कमी आई है, जो 87 तक आ गया है, जो राष्ट्रीय जो औसत है उसके बराबर है। उसके अलावा अगर संस्थागत प्रसव की बात करें तो 94.1%, जो कि राष्ट्रीय स्तर से भी 4% का उच्चतम स्तर से ज्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोगों का पूरा भरोसा है। केवल किसी एक बयान को लेके ये कह देना कि ये चिकित्सा मंत्री जी का गैर जिम्मेदार, ये गलत बात है। चिकित्सा मंत्री जी इतने खुद संवेदनशील है कि खुद भीलवाड़ा जाके अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, बांसवाड़ा जाके निरीक्षण कर रहे हैं और तुरंत कमेटी बनाकर कहीं पर भी कोई लापरवाही है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसका उन्होंने आश्वस्त किया है। अभी तक की जांच में कहीं पर भी चिकित्सीय लापरवाही सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक जो कैजुअलिटी हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो निजी अस्पताल हैं वहां से क्रिटिकल कंडीशन में रेफर होके सरकारी हॉस्पिटल्स में ये लोग भेजते हैं। यही कारण यहाँ पे ये जो मातृ मृत्यु दर हुई है वो एक चिंता का विषय है। तो जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो एकदम जब उनके हाथ खड़े हो जाते हैं तब जाके खट से वो रेफर करने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी संवेदनाएं मृतक परिवारों के साथ है, जितने भी पीड़ित पक्ष हैं उनके साथ है। किसी तरीके का हम अपनी जिम्मेदारी से भगने वाले नहीं है। कोई भी अगर इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप खुद जब बात कर रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं कि एक कोई बयान को अगर पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चिकित्सा मंत्री भी एक इंसान है, उनका भी बात करने के लहज़े में कभी-कभी गैर जिसको बोलते हैं औपचारिकता आ जाती है। वहाँ तक ठीक है, अनौपचारिक बातचीत भी वो कर सकते हैं मीडिया से। इसमें किसी को कोई इतनी दिक्कत आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति उनका जो हँसी-ठिठोरा है इतने गंभीर मुद्दे पर, आप महसूस करते हैं कि वो कहीं न कहीं एक उनको नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। मैं भारती जी आपके पास आ रही हूँ। भारती जी स्वास्थ्य नहीं, मंत्री ऐसा और बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य वो मंत्रालय ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी एक हंसी से आपको ऐसा लग रहा है। वो खुद चिंतित है, इसलिए तो उठ के भीलवाड़ा गए हैं। अगर किसी हुँ, अनऑफिशियल वे में जब वार्ता के बाद कोई हंसी आ जाए उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना कांग्रेस की फितरत है, ये और भी सब लोगों की।
वो व्यक्ति इतने संवेदनशील है, इसीलिए वो भीलवाड़ा सब जगह दौरे कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। अगर संवेदनशील नहीं होते तो वहां क्यों जाते हैं? पिछली सरकारों की स्थिति देखिए ना, कौन से, आपने कोटा का देखा होगा, कितनी 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थी, चिकित्सा मंत्री कभी उठ के गए क्या वहां पे? हमारे चिकित्सा मंत्री जी और हमारी पूरी सरकार हमारे पीड़ित पक्षों के साथ, जो मृतक प्रसूताएं उनके साथ पूरी संवेदना रखती है। जी जी, आपकी स्वीकारोक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बताती है कि एक बात को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, और कांग्रेस क्यों बिना मतलब छोटी छोटी सी बातों को मुद्दा बनाती है। भारती जी, ललित जी की बात के मुताबिक इतने संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बेवजह तूल दे रही हैं। मीना, डॉक्टर साहिबा, मीना जी, मैं ये बता दूं कि राजस्थान में वास्तव में सरकारी हॉस्पिटल में मातृत्व के सुखद एहसास को लेकर जाना बहुत जोखिम भरा हो गया है। ये एक दो जगह की बात नहीं है, लगभग सारे जिलों में इस तरह की, पहले कोटा में हुआ, जोधपुर में, बीकानेर में, अब बांसवाड़ा में भी हो गया है। पिछले 2.25 महीने में 18 प्रसूताओं की मौत, ये कोई छोटा मोटा प्रकरण नहीं है, बहुत संवेदनशील है। मैं तो ये कहूंगी कि केंद्र से लेकर राज्य तक भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, आज तक देखिए जो नीट पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। मौतों को लेकर ये सरकार की असंवेदनहीनता का बहुत बड़ा प्रमाण है। और जब पहला केस हुआ था तब चिकित्सा मंत्री जी के बयान से हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनका पूरा सिस्टम फेलियर है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। गजेंद्र खीवसर जी ने पहले भी बयान दिया था, बहुत हास्यास्पद और निंदनीय बयान था कि प्रसूता नाचती हुई आई है या स्ट्रेचर पे आई है, हमें इससे मतलब नहीं है, हम मौतों के साथ भी खिलवाड़ करते रहेंगे। और यदि पत्रकार विशेष रूप से आपके साथ प्रसूताओं को लेकर बातचीत कर रहा है तो इतनी असंवेदनहीनता उन्हें नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए आलोचना का विषय बन रहा है। और मैं ये बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर चूंकि टीवी चैनल भी बहुत संवेदनशील है, उनकी भी, वहां भी महिला है, पुरुष भी है, उनकी आत्मा इस चीज को लेकर छटपटाती है, इसलिए वो डिबेट रखते हैं। और मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि फेक दवाइयां और संसाधनों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, नर्सिंग स्टाफ की कमी, 30-40 ऑपरेशन के बीच में मात्र 6 सर्जिकल सेट होना, और वो किस तरह से स्टरलाइज किए जाते होंगे, कैसे काम में लिए जाते होंगे। यदि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की या प्रशासन की लापरवाही नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लापरवाही है, तो इतना बड़ा ड्रग माफिया वहां पनप रहा है, क्या प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार का शिकंजा नहीं कसा जा सकता? क्या वहां कार्रवाई नहीं की जा सकती? मैं ललित लखवाल जी से पूछना चाहूंगी कि इनकी सरकार ने, चिकित्सा मंत्री ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? गजेंद्र खीवसर जी शायद भीलवाड़ा बता रहे कि अभी वो बांसवाड़ा गए, तो जिस तरह से शिक्षा के नाम पर हमारे मदन दिलावर जी को प्रदेशाध्यक्ष जी ने लताड़ पिलाई या जैसे भी समझाया, शायद उनको भी कहा होगा कि आप जाके कम से कम फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लीजिए। एक्शन कब लेंगे वो मैं समझती हूँ भगवान भरोसे है। जी, उनकी जिस बयान की सबसे भारती जी, मैं आपका ही बता दूं, जब कोटा के जेके लोन और जो आपकी 2.5 साल से डबल इंजन की सरकार है, अपनी सरकार की जिम्मेदारी तय कीजिए। हर बार कांग्रेस को या विपक्ष को कोसना आपकी फितरत बन गई है। हम रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछेगा, आपको जवाब देना चाहिए। कितनी प्रसूताएं मर गई है, क्यों मर गई है, आपने क्या एक्शन लिया? एसओपी जब कोटा में लगा दी गई थी, तो अब बार बार ये रिपीटिशन क्यों होता जा रहा है? क्यों नहीं आप डॉक्टर्स उपलब्ध करा रहे? संसाधन नहीं है अस्पतालों में। अभी तक किसी भी उसमें डॉक्टर चिकित्सक की लापरवाही नहीं मिली है। ललित जी, एक मिनट, दीपक शिमल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या कुछ वहां का अपडेट है दीपक जी? जी मीना जी, सबसे पहले तो अभी जो वक्ता बोल रही थी उन्होंने एक शब्द कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मीडिया के लिए, कि मीडिया कौन सा। अगर आपने गौर किया हो तो सबसे बड़ी बात, अभी जो
जो परिस्थितियां सामने आ रही है, दो तरह के मीडिया है। एक तरफ वो मीडिया के लोग हैं और एक तरफ वो मीडिया के लोग हैं जो मीडिया के बन के आ जाते हैं, जो जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है, जहां कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बात जहां तक अगर बांसवाड़ा की करें, आज मंत्री जी यहाँ पे थे, उनके व्यवहार में बिल्कुल नपा तुला और पत्रकारों से बातचीत करी तो सदी हुई बातचीत करी। हो सकता है वो आपके मीडिया का प्रभाव हो, किसी और मीडिया का प्रभाव हो, लेकिन जहां तक मौत की बात है या संसाधनों की बात है, तो अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, वो अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाए, ये मैं दावे से कह सकता हूं। क्योंकि जून तक बांसवाड़ा में एक भी मौत नहीं हुई। मैडम, मैं आपको भी बता रहा हूं, जो मेरे से पहले बोल रही थी उनको, जून तक एक भी मौत नहीं हुई। जो 4 मौतें यहाँ पे बताई जा रही है, उसके पीछे भी वो मीडिया था जिसका मैं नहीं कह सकता न तो अस्तित्व है न धरातल पर है। क्योंकि आजकल तो अब तो स्थिति ये हो गई कि मीडिया में वो लोग भी आ गए हैं कि बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां भी जो नियुक्तियां देती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। तो सवाल ये होता है कि जब सवाल ऐसे आते हैं तो मंत्री चाहे कोई भी हो या मुख्यमंत्री हो, वो जवाब तो ऐसे ही देगा। मैडम, मैं आपको बता रहा था, तो क्योंकि जब तक हम वहां नहीं आएंगे, मैंने आपको बताया जून तक एक भी मौत नहीं होना, तो आप बताओ चिकित्सालय में कौन से संसाधनों की कमी है, चिकित्सकों में क्या कमी है या नर्सिंग कर्मियों में क्या कमी है। और जो 4 मौतें बांसवाड़ा में बताई जा रही है, उनमें टिपिकल स्थिति, क्योंकि जो बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका है हमारा, यहाँ पर एक केस तो एमपी से आया, वो भी विकट परिस्थिति में आया हुआ। एक यहाँ पे सबसे जो बड़ी कमी है, आयरन की कमी है, बीपी की समस्या है। उसके बाद में अगर महिलाओं की शारीरिक स्थिति देखी जाए, खान पान देखा जाए, ट्राइब एरिया है, तो यहाँ पर पर्याप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सब कुछ प्रयास कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मात्र मृत्यु दर में 36.7% की कमी आई है। ये सरकारी आंकड़ा ही नहीं, ये यथार्थ है। और ये यथार्थ ये बताता है कि सरकारी अस्पतालों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा, चाहे ये सरकार रही हो या वो सरकार रही हो, लेकिन चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में मैं बता दूं कि जितना हो सकता है, जयपुर में मुझे पता नहीं या मंत्री जी ने क्या कहा होगा, हमारे यहाँ तो पत्थर तोड़ती हुई महिला भी बच्चे को जन्म दे देती है मैडम। तो यहाँ पर उसके बाद सुरक्षित रहती है। और एक एक चीज आज ऑल इंडिया लेवल पर गर्भवती होते ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप किसी तरह की कोई भी बात है, आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले लगाते रहे, उनका काम है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं बता सकता हूँ कि ये आंकड़ा बता रहा हूँ आपको कि जून तक, यानी कि 6 महीने में एक भी मौत नहीं होना। दीपक जी, इसका मतलब साफ है कि बांसवाड़ा में ऐसी कोई चिंता की स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। भीलवाड़ा की तरफ रुख करते हैं। प्रमोद तिवारी जी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीलवाड़ा की क्या स्थिति है प्रमोद जी? देखो, भीलवाड़ा में भी जून में जो 5 मौतें हुई थी, तो उसका जो अब जिस ऑपरेशन थिएटर की बात की जा रही थी, उसकी अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोटा में मौतें होती है तो ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, उनकी वजह से मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दे दी जाती है। तो क्या ये भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में जो मौतें हुई उनको आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जा सकती? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर दोनों जगह सरकारें, चाहे दिल्ली में हो चाहे जयपुर में, एक ही पार्टी की सरकार है। तो जब कोटा में सहायता दी जा सकती है तो भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के जो पीड़ित परिवार, उनको सहायता दी जा सकती है, उनके जो घाव है उन पर थोड़ा मलहम लगाया जा सकता। दूसरा मीना जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं कल हॉस्पिटल गया था, मैं देख के आया हूँ कि वहाँ आज 25% भी जो मातृ शिशु चिकित्सालय है उसमें 25% भी महिलाएं नहीं। मेरी कई जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, गरीब लोग हैं, हम हॉस्पिटल यही सरकारी अस्पताल में आएंगे क्योंकि दवा भी फ्री है, खाना भी फ्री है और उपचार भी फ्री है। तो एक सबसे बड़ा सवाल है, इन सब के बाद जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी को जो करना चाहिए कि अब वापस जनता में और मरीजों में सरकारी चिकित्सालय के प्रति विश्वास कैसे पैदा हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ जो पेशेंट की संख्या है, अब जो भीलवाड़ा की बात करूं तो 50-60 डिलीवरी प्रतिदिन होती थी, वो 20 रह गई है। सीजरियन डिलीवरी जो 20-25 होती थी वो 3 से 5 रह गई है। तो ये जो कमी आई है, ये निश्चित रूप से ये लोग जा रहे होंगे मजबूरी में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो अपनी जेब कटवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, चाहे वो सक्षम है या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल है, इन घटनाओं से सबक लेते हुए सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। आखिर ये मौतें क्यों हुई, इस पे जिसकी भी जवाबदेही उसको सिस्टम को सुधारे। एक जो जनता का जो विश्वास खोया है
उसको वापस कैसे पैदा किया जाए, जिससे गरीब आदमी जो सक्षम नहीं है सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कैसे लौट कर आए। आज ही एक भीलवाड़ा के निजी चिकित्सालय में वेंटिलेटर में ऑक्सीजन का पाइप नहीं लगाने से एक एक्सीडेंट के एक व्यक्ति की 52 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। वो प्राइवेट हॉस्पिटल, वो तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसे ही जब इस तरह की बात आई तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया कि हमारे ओटी में इन्फेक्शन नहीं, आप हमारे यहाँ इलाज कराइए। तो क्या भीलवाड़ा के सारे थिएटर में इन्फेक्शन है? इस तरह की जो बातें हैं, आपदा में भी जो लोग अवसर ढूंढ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, आज उन पे दबाव बढ़ रहा है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में लोग नहीं जा रहे हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि वापस सरकारी अस्पताल में जनता का विश्वास हो, जो पीड़ित परिवार हैं उनको किस तरह से आर्थिक सहायता दी जाए। और ये जो घटना हुई, चाहे कोटा की हो, चाहे भीलवाड़ा की हो, चाहे बांसवाड़ा की हो, चाहे बीकानेर में भी आज एक और डेथ हुई है, ये घटनाएं कैसे रुके, ये इस बात पे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको मिलकर इस बात पे चिंता करनी चाहिए। करोड़ों की जनसंख्या है और जब इलाज फ्री है तो लोगों को क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाना पड़े, ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पे विचार किया जाए। बिल्कुल, तो एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, इन दिनों की जो घटनाएं आई हैं, उसके बाद लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ है, उसको कैसे बहाल करना है, विश्वास को, भरोसे को, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर को। एक तो उनके सामने ये चुनौती है और दूसरी वो अपने बयानों से कैसे अपना पोस्चर जो है वो एक कैबिनेट मंत्री और वो भी स्वास्थ्य मंत्री का जनता के सामने पेश करें, ये उनके सामने दूसरी बड़ी चुनौती है। गजेंद्र सिंह खीमसर का हालिया जो व्यवहार है उसको लेकर जोधपुर में किस तरह की चर्चाएं हैं संगीता जी, और जोधपुर के हालात क्या हैं मेडिकल फ्रंट पर? मीना जी, चिकित्सा मंत्री जी के जो जिस तरह से बयानबाजी आ रही, पिछले 2 महीने से जब से ये कोटा के बाद बीकानेर, नागौर, अब ये सारा जोधपुर में एक सुखद बात ये रही कि तबीयत बिगड़ी मगर उनका सबका टाइमली इलाज हो गया तो वो ठीक है। मगर जिस तरह से 2 महीने में 18 मौतें हो गई, 18 मौतें, और उनके और रही बात चिकित्सा मंत्री की, तो चिकित्सा मंत्री का बयान शुरू से जब भी उन्होंने बयान दिया वो बड़ा विवादास्पद ही रहा। और अभी जैसे कल वाला जो एक बयान था उनका, मीडिया से बात करी थी गंभीर, मैंने आपको पहले भी अपने डिबेट में बात हुई थी, तो पिछली बार भी जब वो प्रेस से बात करी तो वो गंभीरता नजर नहीं आ रही थी जो एक चिकित्सा मंत्री की होनी चाहिए। कल जैसे पूरा उन्होंने बिल्कुल यानी 18 मौतें होना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद उनके जो बयान है उसको लेकर मुझे लगता है कि कल उनके बयान के बाद मुख्यमंत्री ने भी एक मीटिंग, जो उन्होंने कोई मीटिंग ले रहे थे उसमें इस मामले में उन्होंने भी गंभीरता से ली, और आज उनको भीलवाड़ा और इस वजह से जाना पड़ा कि उनकी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। दूसरी बात, सबसे गंभीर बात यह है कि आज 2 महीने हो गए, 2 महीने से कंटिन्यू मौतें हुई है सीजेरियन ऑपरेशन के बाद जो महिलाओं की डेथ हुई है, पर आज तक अभी तक कोई किसी की जिम्मेवारी तय नहीं हुई है, ना अभी तक ये तय पता लगा पाए हैं कि किस कारण से ये मौतें हो रही है। यानी अभी ये चलो ये हो रही है, आप ये जांच करवा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई करके जांच तो सभी प्रकरणों में हुई, कोटा के बाद भी हुई, बीकानेर के बाद भी, जोधपुर में जब ये मामला है तब भी हुई। हमेशा एक ही बात आ रही है कि जब हम रिपोर्ट आएगी तो वो कार्रवाई होगी, मगर अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 महीने बाद भी तो कब पता लगेगा कि ये मौतें क्यों हो रही है। यानी कहीं कमी है सिस्टम में, पता नहीं लगा। वो सबसे बड़ी बात मीना जी, कल मीटिंग हुई, सब कुछ बात हुई, उसके बाद गायत्री राठौर जो प्रमुख सचिव है चिकित्सा, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि अब कोई ऐसी जो डेथ वगैरह हुई प्रसूतियों की, जो कहीं भी तबीयत खराब हुई, तो उसमें उसकी जो भी लापरवाह रहेगी, कौन, नर्सेज, एएनएम, तो डॉक्टर्स क्यों नहीं? ये सीजरियन ऑपरेशन तो डॉक्टर करता है, डॉक्टर की भी तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। यानी इसमें पूरे प्रकरण में डॉक्टर की कोई जिम्मेवारी तय नहीं हो रही है। यानी नर्सेज, और वो तो बात की बात है ना, पहले तो डॉक्टर्स की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। यानी सरकार नर्सेज की जिम्मेदारी देखकर डॉक्टर बच नहीं सकते। ये वैसी बात है कि बड़ी मछलियां बच जाती हैं,
चाहे कोई भी प्रकरण सामने आता है, डॉक्टर फर्टिलिटी से तो वैसे ही मेडिकल डिपार्टमेंट पूरा का पूरा परेशान रहता है, डरा हुआ रहता है। लेकिन संगीता जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया, ललित जी, मैं उस बात को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक कैबिनेट मंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री, और उनके बयान हमेशा विवादों में ना सिर्फ विपक्ष के निशाने पर, बल्कि जनता के बीच भी है वो बार बार किरकिरी कराते हैं सरकार की। आपको नहीं लगता कि आपको अब उन्हें एक क्लियर संदेश देने की जरूरत है कि वो अपने बयान देने से पहले सोचे? देखिए, हमारे चिकित्सा मंत्री जी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस महकमे को चला रहे हैं। जहां पर भी पिछली सरकार की जो लापरवाही थी, चाहे आरजीएसएस के नाम पे हो, चाहे और किसी योजनाओं के नाम पे हो, उनको तुरंत सुधारने का काम कर रहे हैं। केवल मैं पिछली बार का फिर याद आपको दिलाऊं, गहलोत साहब ने जोधपुर में जब 100 से ज्यादा मौत हुई, जेके लोन कोटा में हुई, तब ये कहा था मौतें तो रोज होती रहती, और हंसते हुए, ये अगर वीडियो आपको पास मिल जाएगा, एक जिम्मेदार से मीडिया ने ये दिखाया था कि ये मौतें तो रोज होती रहती हैं। तो ये जो कांग्रेस फालतू की हर किसी की मृत्यु पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है, उससे उसको बचना चाहिए। बल्कि पब्लिक हित के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं तो जिनको बता आगे दिया कांग्रेस को क्या करना चाहिए, आपने ये भी बता दिया विपक्ष को किन से बचना चाहिए। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को भी कोई गाइडलाइन है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री जी जहां पर भी लापरवाही है तुरंत मौके पे पहुंचते हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में जा जाके जो दोषी हैं, कोटा में थे 8 लोगों को सस्पेंड किया है, यहाँ पर भी कमेटी बिठाई है। जब किसी लापरवाही मिली नहीं तो जबरदस्ती किसी को बलि का बकरा क्यों बनाया जाएगा? तुरंत कहीं पर भी लापरवाही है तो उसको सरकार सुधारने का काम कर रही है। जितनी भी कहीं गड़बड़ियां है उसको सुधारने का काम कर रही है, चाहे वो आरजीएचएस हो, चाहे सारी और भी कोई योजना हो। तो चिकित्सा मंत्री एक महकमे को पूरी ईमानदारी के साथ चला रहे हैं, लेकिन उनके एक बयान को पकड़ के पूरा हो हल्ला करना मैं नहीं समझता कि इसमें किसी भी तरीके का आधार है। बल्कि चिकित्सा मंत्री के आने के बाद जो चिकित्सा क्षेत्र में जो घोटाले होते थे, आरजीएचएस के नाम पे परचूनी का सामान जाता था, वो बंद हुआ है। कैसे फर्जी जो आपकी जांचें होती थी वो सारी बंद हुए हैं। बल्कि घोटाले पे घोटाले जो कांग्रेस के समय होते हैं वो रुके हैं। तो एक महकमे को चलाने के लिए ईमानदारी से अगर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं चिकित्सा मंत्री जी, हाँ, किसी एक बात को पकड़ लेना, ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात कह दी, उसको पकड़ के इतना हो हल करना, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है। पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, बार चिरंजीवी के नाम पे 2 बयान को छोड़ दीजिए। बार बार आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि दरअसल आप भी उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। भारती कुमावत जी, डॉक्टर साहिबा है, मैं बता दूं हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी विराजमान है। इनकी संवेदनशीलता का प्रमाण अभी डॉक्टर साहब ने दिया कि जो ओम बिड़ला जी हैं वो किसी पर्टिकुलर अपने होम टाउन को लेकर मदद कर रहे हैं। तो ये मतलब किस तरह की इनकी नीति और नियत है। और बाकी के जो जिले हैं उन्हें छोड़ दीजिए, आप कोई सहायता की जरूरत नहीं। ललित जी मेरी बात सुनिए, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। उससे पहले पूर्व वक्ता जो शायद दीपक जी है, मुझे ढंग से नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, इन्होंने चिकित्सा मंत्री जी के सम्मान में जो कसीदे पढ़े, मैं यही कहूंगी भाई साहब, ये महिलाओं का मुद्दा है। आप इस पे थोड़ा गौर कीजिए कि 9 मौतें तो मात्र 6 दिन में हो गई है। और डॉक्टर्स की राय चैनल्स पे ये थी कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ये उपलब्ध कराना भी ये खीव सर जी की जिम्मेदारी नहीं है। और ओटी में बेहद गंभीर संक्रमण पाया गया। सी सेक्शन के बाद अचानक लगातार प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ती है। एक बहुत जरूरी इंजेक्शन होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, ऑक्सीटोसिन, जिसमें पानी था, फेक दवा थी। यानी कि ड्रग माफिया अपने चरम पर है। आप उन पर नहीं बोलेंगे, उन पर लगाम। मैं मानती हूं कि डॉक्टर बेचारे क्या करें जब इस तरह की खामियां अस्पतालों में है। भाई लखवाल जी, हमारी सरकार गई, डबल इंजन की सरकार है, हम उसे पर्ची की सरकार बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी भी अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए और एक अच्छा सा स्टेप उठाकर राजस्थान की जनता को ट्रस्ट में लीजिए।
इतनी खामियों पर आपने क्या एक्शन किए, थोड़ा सा वो जवाब दीजिए। आगे की क्या प्लानिंग है, या एसओपी लगाते रहेंगे? दवाइयों पे कंट्रोल करिए। जो प्रसूताएं हैं उनका जो मातृत्व का एक सुखद एहसास है वो भी सरकार छीन रही है। 18 मौतें लगातार होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे सिस्टम फेलियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार और राजस्थान की जनता आपसे बराबर करती रहेगी। आंकड़ों में अगर हम एक बार ना भी फंसे तो प्रमोद तिवारी जी, प्रसूताओं की मौत तो हो रही है। हालांकि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े सामने पेश किए हैं और स्पष्ट रूप से कहा है, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से आया, किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम था, कोई सेकंड मंथ की प्रेगनेंसी में था, इस तरह एक एक बारीकी से स्वास्थ्य मंत्री खुद जांच कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ बहुत अच्छा दे नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहा है। देखो मीना जी, जो इससे पहले जो आप पहले जो पूछ रही थी, एक्चुअल में अगर चाहते तो गजेंद्र सिंह खींवसर जिस तरह से ब्रेक के बाद की जो उनकी जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे बचा जा सकता। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उनको ब्रेक के बाद, ठीक है वो बांसवाड़ा और भीलवाड़ा आ रहे थे, पर ब्रेक के बाद हंसते हुए जो बात कही है वो निश्चित रूप से उनको गंभीरता नहीं दर्शाती। फिर भीलवाड़ा आए तो वो मैसेज करवा सकते थे कि यहाँ मैं गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लूंगा, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है उनको कहलवा सकते थे कि आप वो मुझे बुके भेंट नहीं करें। तो ये देखो, क्योंकि आप अगर किसी के घर बैठने जाएंगे, मातम में उसकी मिजाज खुशी करने जाएंगे, तो क्या हंसते हुए जाएंगे क्या? आखिर 5 मौतों की जांच करने आप आ रहे हैं, तो ये मैसेज आप कलेक्टर एसपी को करवा सकते थे कि भाई गार्ड ऑफ ऑनर मैं नहीं लूंगा, मुझे बुके नहीं दिया जाए, मुझे माला नहीं पहनाई जाए, पगड़ी नहीं पहनाई, इस तरह का। क्योंकि यह जहां भीलवाड़ा में जिस तरह का हुआ, जयपुर में आप हंसते हुए कह रहे हैं कि ब्रेक के बाद, उसका असर निश्चित रूप से आज बांसवाड़ा में देखने को मिला। मैं बांसवाड़ा की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वहां वो भीलवाड़ा और जयपुर से ज्यादा गंभीर नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जो आप बात करें, सबसे बड़ी बात है आज जो उन्होंने एक बांसवाड़ा में मैं सुन रहा था कि जो जैसे महिला प्रेग्नेंट होती, कंसीव होती, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, उसको अगर आयरन की कमी, जो बाकी जो सिस्टम है, डिलीवरी तो आखिर 9 महीने में होती है, पर जो 8 महीने जो चिकित्सा विभाग की जो सेवाएं हैं, आप क्योंकि ज्यादातर महिला एनेमिक है तो उनको आयरन की गोली देनी है, उनकी टाइम टू टाइम इसकी सोनोग्राफी करनी, इन व्यवस्थाओं पर भी आपको ध्यान देना होगा, जिससे डिलीवरी के समय उसकी हालत नहीं बिगड़े। ये बड़े सवाल है, बुनियादी सवाल है। केवल डिबेट करने से काम नहीं चलेगा, या केवल उन्होंने ब्रेक के बाद कह दिया और आपने गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया, इससे काम चलने वाला नहीं। उनको भी गंभीरता से इस चीज के समस्या का समाधान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की तरफ प्रमोद तिवारी जी आपने इशारा किया है। संगीता जी, मुद्दा ये है कि गजेंद्र सिंह खींवसर जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग जो है और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, वो लगातार सुर्खियों में, हेडलाइन में है। इसलिए नहीं कि कोई बहुत उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, बल्कि हर बार या तो अपने बयान के लिए, या किसी काम के लिए, या किसी मौत के लिए। जिस तरह का राजस्थान में अशोक गहलोत ने हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी लाइन खींचने का काम किया था, आप महसूस कर रही कि मौजूदा सरकार और खास करके स्वास्थ्य मंत्री उसको छोटा कर रहे हैं, उसको बड़ा नहीं कर पा रहे? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सही आपने जो कहा बिल्कुल सही है। जिस तरह से उनको सारे जैसे कि मैंने गहलोत साहब के समय भी देखा था कि जोधपुर मौसम में उमेद अस्पताल में ऐसे ही इन्फेक्शन हो गया था, उमेद अस्पताल में कुछ महिलाओं की मौत भी हुई थी। तो मुझे ध्यान है तुरंत ही जो जयपुर से टीमें आई थी बकायदा, और एम्स वगैरह से टीमें आई और सारा उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया और पता लगा कि इस कारण से उस कारण को दूर किया गया। यानी अभी तक ये जो एक चीज होनी चाहिए वो अभी तक कहीं कमी, और शुरू से जो एक जो गंभीरता होनी चाहिए चिकित्सा मंत्री की, वो गंभीरता नहीं दिख रही। यानी खुद गहलोत साहब, मुझे पता है, खुद उमेद अस्पताल गए थे और बकायदा चिकित्सा मंत्री जोधपुर में कैंप किया था। तो ये पूरा एक जैसा कि आपने बताया कि भीलवाड़ा में वो बुके ले रहे हैं या अपना वो करवा रहे हैं, तो ये चीजें ऐसे वक्त में छोड़नी चाहिए। और कुल मिला के उनके व्यवहार की वजह से मुझे लगता है जो अधिकारियों को भी जो एक दिखानी चाहिए गंभीरता, वो नहीं दिख रही है। इस कारण से सारी ये पूरे घटनाक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं। जैसे पहले भी मुझे ध्यान है कि बच्चों की मौत हुई, कि पहले कहा गया कि खांसी से जो दवाई है, जिस दवाई की वजह हो रही है मौतें, वो नहीं हो रही है। फिर बाद में सरकार ने उसको बैन किया। तो
कहीं ना कहीं ये कमियां एक के बाद नजर आ रही है, वो गंभीरता से लेने की जरूरत है। जी दीपक श्रीमल जी। मैडम, सबसे पहले तो कोई भी चर्चा करे ये है ना, इंजन, डबल इंजन, पर्ची सरकार, उसके पहले हम संसाधनों को देख ले। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जून तक एक भी मौत नहीं होना, ये आंकड़ा क्या साबित करता है। दूसरी बात आती है मॉनिटरिंग की। अगर गजेंद्र सिंह जी तो सब जगह जाने से रहे, हमारे जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव खुद डॉक्टर है और इसी के चलते उन्होंने इस विभाग पे ध्यान दिया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ राजस्थान में अगर बांसवाड़ा जिला फर्स्ट आ रहा, अंतिम छोर पर बड़ा हुआ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मॉनिटरिंग बेहतर हो जिले की, तो मेरे ख्याल से तो मौत की जो 4 मौतें यहाँ बताई जा रही है, उनमें से भी मैंने बता दिया, खुद मंत्री जी ने अपना बता दिया। तो उसके बाद मौत कौन सी होती है। और सबसे बड़ी बात मीना जी ये भी बताना चाहूंगा, अगर कोई आरोप या आक्षेप लगा रहे हैं, तो मैंने खुद ने यहाँ पे देखा है कि चिकित्सा विभाग के अंदर ऐसी मशीनें आई हुई है, ऐसे संसाधन आए हुए हैं कि प्राइवेट पे भी कोई उपचार करा रहा है तो वो कह रहा है जांचे जाके हॉस्पिटल में करा दो। तो एक बहुत अच्छा संकेत है। इसलिए ये जो इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। और जो मौतें हो रही है उसके मूल के अगर हम जाते हैं, तो सबसे बड़ी बीपी की समस्या, आयरन की गोली समय पर नहीं लेना, जो पोषाहार इनको दिया जाता है उस पोषाहार को कोई और खा लेता है, या कभी कभी जानवरों को भी खिला दिया जाता है। अशिक्षा इस पे सबसे बड़ा है। तो आप पर्टिकुलर एक गर्भवती महिला पर जितनी सरकार की तरफ से निगरानी की जा सकती है वो ऑल इंडिया लेवल पर है। यानी कि बांसवाड़ा में अगर कोई गर्भवती महिला हो रही है और वो देश में कहीं पर भी चली जाए तो उसको वो सुविधाएं मिलेगी, तो इससे बड़ा तो और क्या होगा। तो इसमें आप इंजन, डबल इंजन या पूर्ववर्ती सरकार या ये सरकार, इसको मैं कतई नहीं मान सकता। हो सकता है पूर्ववर्ती सरकार के भी प्रयास हो, लेकिन आज की तारीख पे अस्पताल में संसाधन बेहतरीन मौजूद है। एज ए जर्नलिस्ट में कह सकता हूँ। जी जी। तो और संसाधनों एक चीज प्रमोद जी की बात पे, प्रमोद जी की एक मिनट, प्रमोद जी की बात पे आना चाहूंगा कि ये बता रहे हैं कि भीलवाड़ा में जैसे आर्थिक सहायता दी गई, अब मौतों का सब जगह अलग अलग कारण होता है। और चिकित्सा व्यवस्थाओं का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले सिर्फ जिला मुख्यालय के अस्पताल पर निर्भर रहा जाता था। आप आज देखेंगे उप जिला चिकित्सालय कितने हो गए, सीएचसी कितनी हो गई, पीएचसी कितनी हो गई, वहां पे प्रसव कितने हो रहे। तो आपको आंकड़ा बिल्कुल निकल, आप स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं। अगर चिकित्सा विभाग का स्ट्रक्चर जो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहे इस सरकार ने किया हो या इस सरकार ने, मुझे पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति साफ है और मौत के कारण अलग अलग होते हैं। आप देरी से अस्पताल में ला रहे हो, अंतिम समय पे जिला मुख्यालय पे कौन आता है प्रमोद जी, आप बताएं। लास्ट स्टेज पे ही पहुंचा जाता है। और गुजरात और मध्य प्रदेश से लगा जुड़ा यहाँ है। दीपक श्रीमल जी, प्रमोद जी ने जो बात कही थी वो कोटा की थी। कोटा में जी मैं वही बता रहा हूँ ना, मौत के, मेरी बात सुनिए, मुआवजा आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन किसको, अगर वास्तव में, लेकिन आप तो बिल्कुल उस समय लेके पहुंच रहे हैं जो अंतिम सांसें लेते हुए आप चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। और आर्थिक सहायता, जिम्मेदारी उस परिवार पर तय होनी चाहिए कि वो समय के ऊपर उपचार के लिए क्यों नहीं ले गए। मेरे बांसवाड़ा जिले में आज भी कई गांव ऐसे जहाँ पे खाट पे डाल के लाया जाता है मरीजों को। ये सीन हम लोग देखते हैं। आदमी मर जाता है तो उसको ले जाने के लिए भी पगडंडियों के सारे, मतलब 4 आदमी कंधा देके, ये सारी व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद जब 6 महीने में एक भी मौत नहीं होती है, तो मैं तो चिकित्सा व्यवस्था को कोस नहीं सकता, ना मंत्री को कोस सकता। हाँ, मॉनिटरिंग अगर जिले की प्रभावी है जैसा बांसवाड़ा में है, तो ये आदर्श बन सकता है सबके लिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें अपने पद और उम्र दोनों का ध्यान रखते हुए बयानबाजी करनी होगी और उन्हें गैर जिम्मेदाराना तौर तरीकों से बचना होगा। ये एक सुर में सबने कहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जहां तक बात है वो दुरुस्त हो रहे हैं, मौत के कारणों का सरकार पता लगा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच रहा है तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कैसे कहीं न कहीं जवाबदेही बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा बात जरूर होनी चाहिए, बहस इस पर जरूर होनी चाहिए।
चिकित्सा मंत्री को इस तरफ ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। हालांकि इस वक्त वो सक्रिय एक्शन में नजर आ रहे हैं, उस जिलों में जा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। जब मंत्री निकलता है राजधानी छोड़कर तो उसका असर दूर तक होता है। उम्मीद करते हैं ये असर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर हर जिले में छोड़ पाएंगे और जिलों से इस तरह की खबरें जो बार बार आ रही हैं उन पर विराम लगेगा। एक और बहुत बहुत दिलचस्प बात की जो खबरें आ रही हैं वो लाने वाला कौन है, उन खबरों की कितनी सच्चाई है, उन खबरों को प्रायोजित तरीके से लाया जा रहा है या उनमें कितनी सच्चाई है, ये स्वास्थ्य मंत्री खुद बेहतर ढंग से और ज्यादा जवाबदेही से बता सकते हैं। ऐसे में उनका बचाव और उनकी सरकार का काम ही ज्यादा जो है वो सामने आएगा। बहरहाल न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं कि प्रसूताओं की मौत पर इस तरह का राज्य के चिकित्सा मंत्री का व्यवहार जो है वो कितना सही है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सुझाव जरूर दीजिए। चिकित्सा मंत्री को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए आप जरूर लिखिए और हमें बताइए और मुझे अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।